हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन n इज इक्वल टू 64 रेज टू द पावर 64 मल्टीप्लाई बाई 81 रेज टू द पावर 243। राइट। तो इसका पहला मेथड तो ये है कि आप इस नंबर को निकाल लो। इस नंबर को कैसे निकालोगे? तो 64 रेज टू द पावर 64 निकाल लो और 81 टू द पावर 243 निकाल करके जो नंबर आया उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उस नंबर में कितने डिजिट्स हैं उसको काउंट कर लो, वो आंसर हो जाएगा। राइट। लेकिन ये मेथड इम्पॉसिबल है, फिजिकली हम ऐसा कर नहीं सकते। ठीक है, तब सेकेंड मेथड क्या करेंगे इसको? तो इस मेथड में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। ठीक है, टेक लॉग इन बोथ साइड। राइट। लॉग लेने के बाद ये नंबर आपको इस तरह से दिखेगा, लॉग एन। हाँ, लॉग में दो तरह के बेस होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है कॉमन। यहाँ पे हम कॉमन बेस ले रहे हैं। कॉमन बेस 10 होता है और नेचुरल बेस ई होता है। हम यहाँ पे कॉमन बेस ले रहे हैं जो 10 है। लॉग एन बेस 10, इसको ऐसे पढ़ते हैं, लॉग एन बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 64 रेज टू द पावर 64 मल्टीप्लाई बाई 81 रेज टू द पावर 243। राइट। इसका भी बेस क्या है, 10। अब विद द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग वी कैन राइट दिस नंबर एज 64 log 64 प्लस 243 log 81। राइट। सबका बेस 10 ही रहेगा, अभी भी बेस चेंज नहीं होगा। ओके। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, उसका हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। इसको अपन 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और 6 प्लस 243 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4। राइट। अब सेकेंड वाली लॉग की प्रॉपर्टी मैं लगा रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी है ये पावर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 64 इंटू 6 लॉग ऑफ 2 प्लस 243 इंटू 4 लॉग ऑफ 3। राइट। इसकी बेस 10 है और इसकी बेस 10 है। राइट। तो लॉग 2 की वैल्यू आप याद कर लो। लॉग 2 की वैल्यू होती है, जो बेस 10 हो वो होती है 0.301 और लॉग 3 की वैल्यू होती है, जो बेस 10 हो होती है 0.4771। राइट। हम इसकी अप्रोक्स वैल्यू लेंगे, तो ये वैल्यू लेने के बाद क्या हो जाएगा, 64 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 0.301 प्लस 243 इंटू 4 और मल्टीप्लाई बाई 0.4771। राइट। स्टूडेंट्स, अब इसको फाइनली सॉल्व करना है, ऐड करना है। तो ये आप ऐड कर लो, ये आ जाएगा कुछ अप्रोक्सीमेटली 115.59 और प्लस 243 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 0.47 ले लो, 71 को नेगलेक्ट कर लो और यहाँ पे ये वैल्यू तुम्हें दे देगी 463.76। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये वैल्यू आ गई 579.29। राइट। तो ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये है लॉग एन की वैल्यू 579.29। राइट। जो एन एक बहुत बड़ा नंबर था वो तो नहीं निकल पाया, लेकिन उसकी लॉग की वैल्यू निकल गई, वो है 579.29। अब क्या कहते हैं इस पार्ट को और क्या कहते हैं इस पार्ट को? इस पार्ट को कहते हैं स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक, और इस पार्ट को कहते हैं मैंटिसा। ठीक है। तो हमारा जो नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन होता है वो कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 होता है। राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक था इसका 579 और प्लस 1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 580 हो जाएगा।
आई होप आपको ये सवाल समझ में आया कि अगर लॉग की वैल्यू मुझे निकालनी आती हो तो हम कैसे किसी बड़े नंबर में इसके नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 580, दैट इज़ योर आंसर। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड करें और लॉगरिदम होता क्या है, इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिदम, और इस टॉपिक में अपन समझेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसकी ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जा सकता है, और इसके प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा कैसे, अभी आपने देखा कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा से ये सॉल्व हुआ। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा से कुछ और भी टाइप्स की प्रॉब्लम आपको सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। प्रॉपर्टीज़ सारे को डिटेल्स में बताऊंगा। लॉगरिथम इक्वेशन क्या होता है, इसकी इनइक्वालिटी बेस्ड सवाल कैसे सॉल्व करेंगे वो इस पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा। और उसके बाद एट द लास्ट मिसलेनियस प्रॉब्लम बताऊंगा। इस मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में कुछ डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, और जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करूँगा। ये वीडियो आपको जेई मेंस एडवांस के लिए हेल्प करेगी, और आपके 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी हेल्प करेगी। इस वीडियो के बाद आपको लॉगरिदम का हर चीज़ आ जाएगा, आपकी हर लॉग की वैल्यू निकलनी शुरू हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सबको शायद पहले से पता भी होगा कि लॉग की डेफिनेशन क्या है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स लॉगरिदम किसको बोलते हो, तो द लॉगरिदम of the number n to the base a is the exponent indicating the power to which the base a must be raised. The base a must be raised to obtain the number n. To obtain the number n, right? इसको कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, राइट एज लॉग, किसकी लॉग की वैल्यू निकाल रहे हो आप, n की। लॉग n, बेस क्या है तुम्हारा, a है, तो बेस को नीचे रखो, बेस को बेस में रखते हैं, ठीक है। तो लॉग n बेस a। अब ये क्या, ये एक तुम्हें वैल्यू मिल गई, सपोज ये वैल्यू b है। तो डेफिनेशन से b क्या है, तो द लॉगरिदम ऑफ द नंबर n टू द बेस a इज द एक्सपोनेंट इंडिकेटिंग द पावर। तो ये जो लॉगरिदम की ये जो वैल्यू है तुम्हारी b, वो क्या है, a का एक्सपोनेंट है। मीन्स a का पावर अगर b करते हो तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, मस्ट बी रेज टू ऑब्टेन द नंबर n। तो a को अगर b का पावर रेज करोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगी n। यही है लॉग की डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन तुम्हें समझ में आया होगा कि लॉग को कैसे एक्सपोनेंट में चेंज करोगे, और वाइस वर्सा भी कैसे चेंज करोगे, एक्सपोनेंट को कैसे लॉग में चेंज करोगे। इसको हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट समझना है इन डेफिनेशन, कि ये लॉग की वैल्यू तो अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू, जो बेस की वैल्यू है, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी, ठीक है। वो निगेटिव नहीं लेंगे, वो ग्रेटर देन 0 लेंगे, वो निगेटिव नहीं लेंगे, नॉन निगेटिव वैल्यू रहेगी। और ए की वैल्यू, बेस की वैल्यू ए के इक्वल नहीं रहेगी, और जिसको तुम लॉग निकाल रहे हो वो एन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, वो निगेटिव नहीं होगा। तो ये डेफिनेशन में आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है, कि इसका बेस है वो ग्रेटर देन 0 हो, ए के इक्वल ना हो, और जो जिसका तुम लॉग निकाल रहे हो, यानी कि जो नंबर का लॉग निकाल रहे हो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, नाउ लेट्स कंसीडर सम एग्जांपल, इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि डेफिनेशन क्या है,
ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो एक एग्जांपल ले लो, फाइंड log ऑफ 16 बेस 2। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करोगे आप, अभी जो सीखा है आपने डेफिनेशन उसका यूज करो, ठीक है। इसको लेट एक्स एज्यूम कर लेते हैं। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे चेंज कर लोगे, बड़े आराम से इसको लिख सकते हो कि 2 रेज टू द पावर, इसका बेस 2 है तो 2 रेज का पावर x, यही है 16, राइट। और सब में से तुम में से सारे क्वेश्चंस, सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर भी लिया होगा। 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये लिख सकते हैं 2 का पावर 4, राइट। अब 2 टू द पावर x इज इक्वल 2 टू द पावर 4, तो इसके एक्सपोनेंट को इक्वल कर दो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यही है तुम्हारी लॉग की वैल्यू। एक और सिंपल सा क्वेश्चन ले लो, log 81 बेस 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो तुम में से सभी बच्चों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, तो फिर से उसको ऐसे ही x ट्रीट करते हुए तुम लिख सकते हो 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 81, इसको लिख सकते हो 3 का पावर 4। तो x की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, यहाँ भी x की वैल्यू 4 होगी, यानी इस लॉग की वैल्यू भी क्या होगी 4 होगी। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया लॉग की, और ये सवाल कैसे हमने सॉल्व किया ये भी क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, राइट। तो अभी कुछ देर बाद आपको मैं हर एक टेक्निक सिखा दूंगा, इससे आप किसी भी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हो। आप वीडियो को लास्ट तक देखो और इन्जॉय करो, ओके। सो एक जेई मेंस में क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा सवाल था, और इस तरह के सवाल आते ही रहते हैं, ठीक है। उस सवाल को अभी सॉल्व कर लोगे आप। फॉर एग्ज़ाम्पल सवाल क्या था, सवाल है, चलो वो सवाल कुछ इस तरह का है, log 5 बेस 3 एज रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है ये पता करना है, तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए इसे पता करना, है ना। आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया, तो डेफिनेशन पढ़ने के बाद इस सवाल का जवाब देना बहुत ही आसान है। तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो बचपन में जैसे करते थे वैसे ही कर लो। लेट log 5 बेस 3, इसकी वैल्यू को एज्यूम कर लो p/q, यही करते थे ना। इसको 10th क्लास में किसी भी नंबर को प्रूफ करने के लिए √3 रेशनल है इरेशनल, इसको p/q एज्यूम कर लेते थे, लास्ट में आता था ये p/q के फॉर्म में नहीं हो सकता तो इरेशनल नहीं हो सकता। सेम काम हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। अभी आपने पढ़ा कि लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके बेस को रेस कर दो ये पावर, यानी p/q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। आई होप आपको समझ में आया इसका एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे लिखा हमने, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, बोथ साइड रेज कर लो पावर क्यू, टेक पावर क्यू इन बोथ साइड। तो इससे आपको क्या मिल गया, इससे मिल गया 3 का पावर p, क्यू कैंसिल हो गया ना, कैसे समझ में आया, क्यू कैंसिल हो गया, बोथ साइड मैंने क्यू पावर ले ली। तो अब ये बताओ कि 3 का कोई पावर p और 5 का पावर q, जहाँ पे p और q है क्या स्टूडेंट्स, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर, है ना, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसा कोई भी नंबर नहीं है तुम्हारे पास को प्राइम नंबर p और q जिससे तुम 3 का पावर p रेज करके 5 का पावर q ऑब्टेन कर सको। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट log 5 बेस 3 इज इक्वल टू p/q, not possible, not possible, right. So if this is not possible, so our assumption is wrong, assumption was wrong। अगर assumption wrong है स्टूडेंट्स तो ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा।
आई होप आपको समझ में आया सवाल। ठीक है, अगर आपको सवाल समझ में आया है तो हम इसके अगले वाले सेक्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है।